हेलो, वेलकम बैक साथियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी सीपीओ के जो वैकेंसी निकली हुई है, जिसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, आप उसमें अपनी सीट कैसे पक्की कर सकते हो। हम इस वीडियो में बात करेंगे यदि आप बिगनर हो तो आप कहां से पढ़ें, आप कितना पढ़ें जो आप सिलेक्शन पा सको इस सीट के लिए। हम इस वीडियो में जानेंगे कि कितना कंपटीशन रहता है एसएससी सीपीओ के लिए, कितनी एज लिमिट है, बाकी सारे मुद्दों पर हम इसमें बात करेंगे। पिछली वर्षों की कट ऑफ के बारे में भी हम इस वीडियो पे जानेंगे, ठीक है। तो साथियों शुरू करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एसएससी सीपीओ की ये वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम इसके फिजिकल स्टैंडर्ड और इसकी हम एज लिमिट, इसका प्रोसेस क्या होता है, सिलेबस कंप्लीट कितने समय में करें, अगर आप बिगनर हो तो आप सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का यही है। अगर आप कोई पेड कोर्स लेना नहीं चाहते हो, आप फ्री में कोर्स कहां से कंप्लीट करें, ठीक है साथियों, ताकि आप अपनी इसमें सीट पक्की कर सको। सबसे बड़ा मुद्दा केवल इस वीडियो का यही है कि कम समय में अब हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, ठीक है। मैं सारी चीजें आपको समझा दूंगा आगे आगे। ये रहा फ्री कोर्स, आप कहां से पढ़ें, किन की आप वीडियो देखें, ताकि आपका ये इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इस जी के सभी कंप्लीट हो जाए, A to Z कंप्लीट हो जाए, ठीक है। कट ऑफ की बात करेंगे हम, कट ऑफ कितनी रही है, तो शुरुआत कर लेते हैं हम वैकेंसी से। जैसे कि आपको पता है वैकेंसी 4187 थी, 87 हैं, ठीक है। जिसमें अगर बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस की 186 वैकेंसी है। और अगर बात करें हम बीएसएफ की 892 सीटें हैं। सीआईएसएफ की इस समय सबसे ज़्यादा हैं, जो कि नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हैं। पिछली बार ऐसे सीआईएसएफ की इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं आई थी, और अब से पहले भी सीआईएसएफ की इतनी वैकेंसियाँ नहीं आती हैं, ठीक है। सीआईएसएफ में, और उसके बाद हम बात करते हैं सीआरपीएफ के लिए। सीआरपीएफ के लिए पोस्टें हैं 1172। वहीं आईटीबीपी के लिए पोस्टें हैं 278। एसएसबी की 62 पोस्टें हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पोस्टें कितनी बैठ रही हैं, 4187, ठीक है साथियों। अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जिन लोगों को पता है उनके लिए अच्छी बात है कि उन्हें पता है, लेकिन अगर इस वीडियो को बिगनर देख रहा हो, जिसे बिल्कुल नहीं पता हो, तो वो इस वीडियो को देखकर समझ सकता है कि इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो सिलेक्शन की बात करें तो हम इसमें एक पेपर 1 होता है। पेपर 1 होने के बाद, पेपर 1 की कट ऑफ लगने के बाद उसका फिजिकल होता है, ठीक है। फिजिकल में क्या क्या होता है ये भी हम आगे चर्चा कर लेंगे। इसके बाद फिजिकल, जो भी फिजिकल में पास हो जाते हैं उनको मेंस एग्जाम देने का मौका मिलता है, ठीक है साथियों। फिर उसके बाद फाइनल कट ऑफ लगती है प्री और मेंस को मिलाकर, जो मेडिकल के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। मेडिकल क्वालिफाई होने के बाद एक फाइनल कट ऑफ आती है, जिसमें सेलेक्टेड बच्चों की लिस्ट होती है। वो सेलेक्टेड बच्चों की लिस्ट, ये वही इम्पोर्टेंट पीडीएफ है जिसमें आप मेहनत कर रहे हो ताकि आपका उसमें नाम लिख जाए। उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है साथियों। मेडिकल के मेरिट मैं आपको बता ही चुका हूँ। फाइनल मेरिट प्री और मेंस के एग्जाम पर लगती है, जबकि फिजिकल के लिए आपको पहले प्री की एक मेरिट लगाई जाती है, ठीक है। जब आप प्री की मेरिट में पास हो जाते हो, आप फिजिकल में बुलाए जाते हो। फिजिकल में जो भी बच्चे पास हो जाते हैं उन्हें मेंस देने का मौका मिलता है। फिर जो मेंस देने के बाद प्री और मेंस के लिए कट ऑफ लगती है, ठीक है। प्री और मेंस की कट ऑफ लगने के बाद उसमें मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है बच्चों को। जो बच्चे मेडिकल पास हो जाते हैं, जितने बच्चे पास हो जाते हैं, उस हिसाब से फिर 1-2 नंबर बढ़ा घटा के फाइनल कट ऑफ जारी कर दी जाती है, ठीक है। अगला आपका मैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बता दूं, तो सबसे पहले इसमें कंपटीशन कम होने का रीज़न पता है क्या है। इसमें अगर आपको मैं बता दूं, इसमें एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस लेवल से भी कम कंपटीशन है सीपीओ में। इसका सबसे बड़ा रीज़न जानते हो क्या है? इसका फिजिकल एलिजिबिलिटी, ठीक है। क्योंकि इसमें मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी है, ठीक है। और मेल अगर कोई एसटी का है तो उसके लिए तो 162.5 है।
वहीं फीमेल की 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी है इन्होंने, ठीक है। इसके फिजिकल में 100 मीटर की दौड़ है, वो भी 16 सेकंड में अगर कोई मेल है। लॉन्ग जंप है 3.65 मीटर, हाई जंप है 1.2 मीटर की, शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक जो होता है वो है 4.5 मीटर। और चांस है इन तीनों के लिए, 3 चांस दिए गए हैं। वहीं फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल अगर एसटी है तो 154 उसकी हाइट है, जनरल है तो 157 उसकी हाइट है, ठीक है। और दौड़ की बात करें तो 100 मीटर दौड़ है उनके 16 सेकंड में मेल के लिए, तो 18 सेकंड में फीमेल के लिए। 2.7 मीटर की इनके लिए लॉन्ग जंप है, वहीं हाई जंप 0.9 मीटर की है। और 3 चांस दिए गए हैं इस काम के लिए भी, ठीक है। फीमेल के लिए गोला फेंक नहीं है, ठीक है। अब हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि प्रोसेस कितना तेज रहता है, सीपीओ का प्रोसेस कितना तेज रहता है। अगर आपने फॉर्म भर दिया तो आपको फाइनल सिलेक्शन तक कितना टाइम मिलेगा, कि आप किस टाइम पे आपका पेपर होगा, कितने समय बाद पेपर होगा, हम सब इसी विषय पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको बता दूं कि 4 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो गया, 28 मार्च तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। एग्ज़ाम की डेट है 9, 10 और 13 मई, ये एग्ज़ाम की डेट है, ठीक है। अब पहले हम बात कर लेते हैं सीपीओ 2023 की। सीपीओ 2023 का प्री का एग्ज़ाम अक्टूबर के शुरुआती दौर में हो गया था, ठीक है। रिजल्ट 20-25 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया था सीपीओ का फिजिकल के लिए। फिर फिजिकल हो गया था 14 से 20 नवंबर के बीच। मेंस एग्ज़ाम हो गया था जनवरी में, और मेडिकल की बात करें तो फरवरी में मेडिकल हो गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक मेडिकल के बीच का समय कितना कम है, अक्टूबर से फरवरी तक का। तो अक्टूबर नवंबर 2 महीने, दिसंबर 3 महीने, जनवरी 4 महीने का गैप है। मैं 4 महीने के अंतराल में ही फॉर्म भरने के प्री से लेकर मेडिकल तक के सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। तो उसी हिसाब से इसका भी आप देखो सीपीओ 2024 का। अगर मैं आपके पास टाइम बताऊं प्री के एग्ज़ाम के लिए, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 6 तारीख है, 6 से 9-10 मई को ये एग्ज़ाम हो जाएगा। यानी कि 6 अप्रैल को आपको 1 महीना बच रहा है अगर 6 अप्रैल को माने, और 6 मई को 2 महीने, लगभग आपके पास 2 मंथ का समय है केवल। इसमें आपको कंप्लीट करना होगा प्री का सिलेबस। प्री का सिलेबस जो कि मेंस के सिलेबस से अधिक है, ठीक है। 2 महीने में आपको ये सिलेबस कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अब मैं पहले आपको प्री के सिलेबस की तरफ ले चलता हूं कि प्री के सिलेबस क्या है, ठीक है साथियों। अब प्री का सिलेबस मैं आपको बता दूं, प्री के सिलेबस में होगा रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, फिर से रीजनिंग लिख दिया, जीके, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट होंगे प्री के सिलेबस में। रीजनिंग होगी, ये 50 क्वेश्चन होंगे इसके, इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन होंगे, मैथ के भी 50 क्वेश्चन होंगे, जीके के भी 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये 50-50 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो अगर जो भी इन नंबरों को लाएगा, इसमें से जितने भी नंबर लाएगा, उसी के हिसाब से प्री की कट ऑफ बनती है। प्री की कट ऑफ कितने नंबरों पे बनती है? 200 नंबरों पे प्री की कट ऑफ बनेगी, ठीक है साथियों। आगे हम बात कर लेते हैं कि मेंस का एग्जाम क्या होता है। मेंस के एग्जाम की अगर बात करें तो मेंस का एग्जाम 200 क्वेश्चन होते हैं, वो 200 के 200 इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता दूं, अभी तक आपने उसके बाद में मैंने 2 सिलेबस बताए, एक तो प्री का बताया, एक मेंस का बताया। आपने देखा होगा तो प्री में जीके भी है, रीजनिंग भी है, मैथ भी है और इंग्लिश भी है। मेंस के एग्जाम में केवल इंग्लिश है। अगर आप देखो तो इंग्लिश का कितना पोर्शन इसमें हाई है, 200 क्वेश्चन इंग्लिश के मेंस में, 50 क्वेश्चन प्री में, तो कितने हो गए? 250 क्वेश्चन केवल इंग्लिश से हैं। तो आपकी इंग्लिश तो बहुत मजबूत होनी चाहिए, इसमें नो डाउट। पर लेकिन कट ऑफ के बारे में भी अगर हम जिक्र करें तो कट ऑफ सीजीएल या सीएचएसएल के मुकाबले इसकी थोड़ा लो रहती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की नज़र अगर हम मारे तो एक बार 2022-2023 की प्री की कट ऑफ पे हम नज़र मार लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्री क्वालिफाई करके फिजिकल पास कर गए तो आपको मेंस के लिए टाइम मिलेगा
एक दो महीने का, फिर उसमें केवल आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होगा, वो भी इंग्लिश, तो आप बेटर स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो बात करें अगर हम एसएससी सीपीओ की कट ऑफ है ये 2022 की, ये इस तरफ मेल की है और इस तरफ फीमेल की है। अगर हम बात करें एससी की 79.31 पर गई थी मेल की, वहीं फीमेल की 95.73 पर गई थी। अब आप यहाँ पर सोच रहे होगे कि भाई मेल की तो कम पे गई है और फीमेल की ज़्यादा पे गई है, कारण क्या? कारण है वैकेंसियों का डिफरेंस। वैकेंसी इसमें पहले से ही आरक्षित है कि कितनी महिलाओं के लिए सीटें हैं और कितनी पुरुषों के लिए सीटें हैं। तो फीमेल की सीटें मेल के मुकाबले बहुत कम आती हैं, इसलिए कट ऑफ में इतना अंतर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, एसटी की बात करें तो 78.13 पर गई थी, वहीं फीमेल एसटी की बात करें तो 88.6 पर गई थी। ये एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 40 नंबर पर गई थी, लगभग 40 के आसपास ही इसकी कट ऑफ जाती है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन फीमेल्स में होते नहीं है। ओबीसी की बात करें तो 102.96 पर गई थी और वहीं ओबीसी फीमेल की 118.22 पर गई थी। ठीक है, अब हम जनरल की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस तब तक आ चुका था 2022 में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की 103.9 पर और फीमेल ईडब्ल्यूएस की 120.67 पर। देखा कितना अंतर है। और यूआर की बात करें तो 115.4 पर यूआर की गई थी और 126.29 पर गई थी फीमेल यूआर की। यूआर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल वालों की। ठीक है साथियों, अब हम सीपीओ 2023 जो मैंने अभी बताया है जिसका मेडिकल हो चुका है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सीपीओ 2023 के बारे में बात करूं तो इस तरफ मेल की है, इस तरफ फीमेल की है। अगर एससी की बात करूं तो 110.8785 पे और इसकी 115 पे। पिछली के मुकाबले इसमें ज़्यादा है कट ऑफ। रीजन इसका क्या है? एक तो पेपर का लेवल थोड़ा इजी है, दूसरा कट ऑफ पेपर का लेवल थोड़ा इजी है, दूसरा कट ऑफ इसका ज़्यादा जाने का रीजन था कि पिछली बार के मुकाबले इस बार वैकेंसी कम रही। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि इस बार जो 2023 में वैकेंसी थी उससे अधिक वैकेंसी इस बार है। ठीक है, एसटी की बात करें तो 109.5 पे और 109.98 पर लगभग सेम है एसटी। तो इसमें ईएसएम की 40 पर, पिछली बार भी 40 पर गई थी, इस बार भी 40 पर गई थी। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो 131.9 पे और ओबीसी फीमेल की बात करें तो 137 पर। ऐसी ईडब्ल्यूएस की 133 पर, 138 पर। अगर हम जनरल की बात करें तो 138 पर और 143 फीमेल की, ये मेल की। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब मैं आपको सबसे बड़े मुद्दे पे ले चलता हूँ कि आपने कट ऑफ को मैंने आपको दिखा दिया, अब सिलेबस कैसे पूरा करें। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सिलेबस कैसे पूरा करें। एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैं जिन अध्यापकों का नाम लूँगा उन अध्यापकों ने एक कोर्स फ्री में अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है पहले से ही। आप शुरू से उनकी वीडियो देखना शुरू करना, नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बना लेना, कम से कम इंग्लिश के नोट्स तो आप ज़रूर ही बना लेना क्योंकि इंग्लिश आपको मेंस में भी काम देगी। ठीक है, रही बात प्री की, प्री के एग्ज़ाम के लिए जो मैंने आपको टीचर सजेस्ट किए हैं, अगर आप बिगनर्स हो, बिल्कुल आप बिगनर हो, तो आप वहीं से उस कोर्स को कंप्लीट कर लेना। अगर आप पहले से ही तैयारी कर रहे हो तो आप मॉक टेस्ट पर अपना ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, और आपके जो नोट्स हैं आप उन्हें कंप्लीट करें। ठीक है, जो बिगिनर्स हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आप कम से कम इतनी चीज़ें तो कंप्लीट कर लें क्योंकि आपके पास 2 महीने का समय है। अगर आप कोई पेड कोर्स भी लोगे और आप बिल्कुल जीरो हो तो मुझे नहीं लगता कि आप प्री में नंबर पा पाओगे। नंबर पाने की तो अलग बात है कि आप कोर्स भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको फिर भी बैच लेना है तो मेरी आपको सलाह है किसी का भी आप लाइव बैच मत लें, उनकी रिकॉर्डेड बैच होता है, आप उनका रिकॉर्डेड बैच ले लें। ठीक है साथियों, तो अब हम बात करते हैं इंग्लिश से बात करते हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश सबसे इम्पोर्टेंट, इंग्लिश में आपको ग्रामर तो आनी ही आनी चाहिए। ठीक है,
तो ग्रामर के लिए 2 टीचर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। एक तो है अमीन वशिष्ठ सर। अमन वशिष्ठ सर, इन्होंने ग्रामर पढ़ा रखी है यूट्यूब पर। इनका चैनल इंग्लिश विद अमन वशिष्ठ है, ठीक है। तो अगर आप इनकी प्लेलिस्ट डालोगे, आप ये भी डालोगे अमन वशिष्ठ सर इंग्लिश प्लेलिस्ट, तो इनकी प्लेलिस्ट खुल जाएगी, जिसमें 35 से 40 वीडियो हैं, जिनका ड्यूरेशन लगभग 1 घंटे है। अगर यानी कि आप पर डे एक वीडियो भी देखोगे, उसका नोट्स बनाओगे, तो आप 2 बार पेपर के समय तक ग्रामर को कंप्लीट कर चुके होगे। और मेरा ये खुद का मानना है कि आप इन्हें पढ़कर बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है। ऐसे ही तरुण ग्रोवर सर हैं, इनकी भी 35 से 40 क्लासेस में इन्होंने ग्रामर कंप्लीट करा रखी है। इनकी एक प्लेलिस्ट है जिसकी ड्यूरेशन भी एक सवा घंटे के आसपास ही है। तो आप इनसे भी पढ़ सकते हो। आप इन दोनों टीचरों में से जो आपको जो बेटर लगे आप उनसे पढ़ सकते हो, ठीक है। दोनों के दोनों बेटर हैं मेरे लिए, तो मैं दोनों से पढ़ा हुआ हूँ। दोनों एकदम उच्च दर्जे के अध्यापक हैं, मैं नमन करता हूँ उनका नाम लेने से पहले। अगली बात करते हैं हम ग्रामर का सबसे बड़ा इशू होता है वोकैबुलरी का। इस समय आपके दिमाग में यही नहीं आएगा कि हम वोकैबुलरी पढ़ें कहाँ से। तो एक डाउट तुम अपनी वोकैबुलरी का क्लियर कर लो कि वोकैबुलरी एक सागर है, बहुत बड़ा सागर। तो आप अगर उस सागर को समेटने की कोशिश करोगे तो आप वोकैबुलरी नहीं कर पाओगे। आप वोकैब के लिए आप बेसिक स्टैंडर्ड तो होना चाहिए आपका कुछ, तभी तो आप वोकैब कर पाओगे। अगर आप बिगनर हो, बिल्कुल भी आपको वोकैब नहीं आती, आप अपने दिमाग से एक डाउट हटा दो कि हम ये पढ़ लें, उसने क्लास पढ़ाई उसकी पढ़ लें, ये सब बिल्कुल हटा दो। आप केवल नीतू मैम की बुक उठाओ और उसके ही सिनोनिम एंटोनिम, उनकी बताई गई वोकैब, फ्रेजल वर्ब, उसमें दी गई EWS, ईडियम्स, सब वो उस किताब के ही आप कंप्लीट कर लो। अगर 10 भी वोकैब आई तो कम से कम 8 से 7 वोकैब उसी बुक से होगी। तो आप ये पूरा सागर समेटने के जगह अगर उस छोटी सी वीडियो को ही पढ़ लोगे, सॉरी वीडियो कह रहा हूँ, उस किताब को पढ़ लोगे तो तुम्हें निश्चित ही फायदा मिलेगा। तो आपका डाउट क्लियर होगा वोकैब संबंधित भी। और वोकैब अगर आप अपने से पढ़ सको बहुत अच्छी बात है, वरना आप ये पहली बात है जो मैं अपने चैनल के लिए कह रहा हूँ। आप, ये मेरा अपना चैनल नहीं है, ये स्टूडेंट की हेल्प के लिए मैंने चैनल बनाया है। मैंने क्या, हमने बनाया है, ये हमारी पूरी टीम है, जिसमें ट्रिक के साथ अभिषेक सर ने ये पूरी वोकैबुलरी इसमें पढ़ा रहे हैं, जिसमें सिनोनिम एंटोनिम भी करेंगे। ये KD कैंपस की वोकैब पे टारगेट है। तो अगर आप वोकैब बुक से भी नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो आप केवल हमारी वीडियो से ही पढ़ सकते हो, जिसमें अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं। सिनोनिम एंटोनिम भी उसमें पढ़ाएंगे, वो फ्रेजल वर्ब भी पढ़ाएंगे, ईडियम्स भी पढ़ाएंगे, OWS भी पढ़ाएंगे, ठीक है साथियों। आगे हम बात कर लेते हैं, ये प्रैक्टिस भी इसकी इसी में ही करा देंगे, जो भी इनकी क्वेश्चन है ना लास्ट में, उसकी डिक टू डिक पूरी किताब ही पढ़ा रहे हैं वो, तो प्रैक्टिस भी उसी में करा देंगे। अब इंग्लिश के ग्रामर के बाद वोकैब होगी, वोकैब के बाद एक और सेक्शन होता है कॉम्प्रीहेंशन का। कॉम्प्रीहेंशन आप मनीषा बंसल मैम की वीडियो पढ़ी हुई है, क्लोज टेस्ट संबंधित, PQRS संबंधित, ये 7-8 क्लासें हैं इनकी। आप इसको थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आपके थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो आप जहाँ एक भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे होगे वहाँ 2 क्वेश्चन कर सकते हो अगर कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आता है तो। अब बात कर लेते हैं जीएस के लिए मैं केवल आपको एक चीज़ बता रहा हूँ इस समय। जीएस तो भैया, जीएस का तो कोई तोड़ ठिकाना है ही नहीं। तो जीएस के लिए आप केवल अंकित भाटी सर जी के चैनल को फॉलो कर लो। इसमें जैसे कि फॉलो करने का मतलब ये है, आप उनकी मैराथन पढ़ लो। आप सोचो कि आप मुझे इस हफ्ते हिस्ट्री की मैराथन कंप्लीट करनी है, 10-12 घंटे की हिस्ट्री की मैराथन होगी, वो नवीन सर द्वारा पढ़ाई गई है। ऐसी पॉलिटी की मैराथन है, अंकित चौधरी सर द्वारा पढ़ाई गई है। ज्योग्राफी की मैराथन है जो अंकित चौधरी सर द्वारा पढ़ाई गई है। और आप विवेक सर का चैनल फॉलो कर सकते हैं, साइंस पढ़ सकते हैं विवेक सर के द्वारा, जो पुरानी क्लासें थी उनकी, वहाँ से बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। करंट अफेयर की मैं बात करूँ तो करंट अफेयर आप केवल मंथली पढ़ें। मेरा ये मानना नहीं है कि आप रेगुलर पर डे वाला करंट अफेयर पढ़ें, क्योंकि इतना आपके पास समय नहीं है और इतना वेटेज भी नहीं रह पाता। तो मेरा कहने का मतलब केवल ये है, अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो करंट अफेयर केवल आप मंथली करंट अफेयर पढ़ें। और मेरे मानने से एक चैनल और आप ज्वाइन कर लें,
क्रेजी जीके ट्रिक का। इसमें पर डे 2-3 वीडियो देख डालो, वीडियो ही देखनी है तो मैं वीडियो देखते हुए मज़ा भी आएगा और आपको याद भी हो जाएगा। क्रेजी जीके ट्रिक है, आपको निश्चित ही फ़ायदा मिलेगा 2-4 क्वेश्चन का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग की मैं आपको बता दूं, रीजनिंग तो सभी एग्जामों की लगभग समान होती है और रीजनिंग आप कर भी लोगे, रीजनिंग का लेवल इतना हाई नहीं होता है। आपको 1-2 टॉपिक में रिवीजन की ज़रूरत होगी, जैसे कि कैलेंडर क्लॉक, जैसे कि पासा वाला चैप्टर हो गया, जैसे कि आकृति गिनने वाला चैप्टर हो गया। इन कुछ चैप्टरों में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बाकी आपको कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम रीजनिंग में मुझे नहीं लगता हो। अब बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ, कंप्लीट मैथ अभिनय शर्मा सर ने अपने चैनल पर करा रखा है, ठीक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। उनकी वीडियो लगभग 188 के आसपास वीडियो हैं, तो इतने तो आपके पास दिन भी नहीं है, तो कैसे कंप्लीट करोगे? उसके लिए भी एक और तरीका है मेरे पास। आप लगभग कंप्लीट मैथ गगन प्रताप सर ने पढ़ा रखा है उसमें जैसे कि मान लो 2 दिन में उन्होंने पूरी परसेंटेज ख़त्म कर रखी है, 1 दिन में प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म कर रखा है, यानी कि रैपिड कोर्स कराया था पिछली वर्ष के लिए। इन्होंने 2022-23 के लिए सीजीएल की प्रैक्टिस के लिए, सीजीएल प्री के लिए प्रैक्टिस का बैच चलाया था। अगर आप पढ़ सको तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तीसरा ऑप्शन मैं आपको बता दूं, रोजगार विद अंकित सर हैं, इनके ही एक यूट्यूब चैनल पर राहुल तेवतिया सर हैं, इनके द्वारा भी गणित पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से पूरा कर सकते हो। और सबसे बड़ा प्रोग्राम मैं आपको बता दूं लाइव क्लास का, तो एक सीजीएल की प्रैक्टिस किंग बुक है, ये कंपाइल की गई है श्री गगन प्रताप जी द्वारा। मैं बता दूं आपको कि सीजीएल प्रैक्टिस किंग गगन प्रताप सर द्वारा कंपाइल की गई है। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एसएससी ने सीजीएल से पूछे हैं, सीपीओ ज़्यादातर क्वेश्चन उन्होंने सभी के रख ही दिए हैं, उसमें लगभग 3000 के आसपास क्वेश्चन है। तो हम उस वीडियो को कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे, ठीक है। और ये 15 मार्च 2024 से शुरू की जाएगी बुक पूरी सोल्व करनी, और 25 मई 2024 तक हम इसे कंप्लीट कर देंगे। चाहे इसका अर्थमेटिक का सेक्शन हो, अलजेब्रा का सेक्शन हो, या इसके एडवांस का सेक्शन हो, ज्योमेट्री ए टू जेड जो भी कुछ होगा, हम इसे संपूर्ण को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो साथियों, आपको मेरी यहाँ तक बात समझ में आई हो, मैंने शायद आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, आप फ्री में कहाँ से पढ़ सकते हो। अगर मेरी राय ये मानो, अगर आप पेड कोर्स भी लेना चाहते हो, आपके पास पैसे हैं इतने कि आप पेड कोर्स अफोर्ड कर सकते हो, तो पेड कोर्स मेरी मानो तो रिकॉर्डेड ही लेना। रिकॉर्डेड पेड कोर्स आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप लाइव पेड कोर्स लोगे तो आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है साथियों। तो मेरा मानना है, तो आपको जो मैंने चैनल सजेस्ट किए हैं, जो तरीके सजेस्ट किए हैं, आप उससे जुड़ जाइए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय हिंद।